शक्तिपथ जीएस में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको सीजीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट मिलते हैं। थैंक यू। पढ़ेंगे मौर्य रिवोल्ट के बारे में या फिर इसको भूमकल रिवोल्ट के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, तो भूमकल रिवोल्ट या फिर मौर्य रिवोल्ट जो था वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा रिवोल्ट था जो कि बस्तर रीजन के अंदर हुआ था सन 1910 के अंदर। ठीक है, ये रिवोल्ट जो था उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग जो थे इन्वॉल्व थे, लेकिन जो मेनली जिन लोग लीड किए थे वो थे भाई हमारे मौर्य लोग, है ना। और इसमें जो लीडर थे वो हमारे गुंडाधुर जी थे, जो कि मेन लीडर थे इस पूरे मूवमेंट के, और उन्होंने ट्राइबल फोर्सेस को यूनाइट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, जो मेन रीजन था जिसके कारण ये रिवोल्ट जो है हुआ था वो ये था कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी उससे लोग ज्यादा खुश नहीं थे। ब्रिटिशर जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे लोगों को, प्लस उन लोग बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस वसूलते थे, प्लस उन लोग बहुत ज्यादा फोर्स लेबर करवाते थे लोगों से। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज जो हमारे ट्राइबल लोग हैं या फिर जो हमारे आदिवासी लोग हैं उन लोग फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते थे। और ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज होती थी फॉरेस्ट के अंदर वो कहीं ना कहीं जो हमारे ट्राइबल लोग हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करती थी फॉरेस्ट का इस्तेमाल करने से। तो इसलिए भी ट्राइबल लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा थे ब्रिटिशर्स से। ठीक है, अब ये रिवोल्ट जो था वो ओवरऑल बहुत ज्यादा वायलेंट नेचर का था, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा मार धाड़ इसमें हुआ था। ठीक है, मेनली जो पुलिस स्टेशन होते थे, गवर्नमेंट ऑफिसेज होते थे, या फिर ब्रिटिशर्स की जो अथॉरिटी है उसको सिंबलाइज करने वाला जो भी चीज होता था उसको मेनली अटैक किया जाता था। चाहे उस समय के जमींदार हों, अगर उन लोग ब्रिटिशर से जुड़े हुए हैं तो उन लोग को भी अटैक जो है किया जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पूरे रिवोल्ट को सप्रेस किया था, उसके लिए मिलिट्री रूल का इस्तेमाल भी किया था उन्होंने। बट ये मूवमेंट जो था वो अपने आप में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस जो है वो रखता है। और ये ट्राइबल रेसिस्टेंस का और ट्राइबल लोग का जो करेज है, जो उनका ब्रेवरी है, जो दिखाता है कि उन लोग किस हद तक जा सकते हैं अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस चीज का सिंबल बन के उभरता है। और ओवरऑल ये मूवमेंट जो था वो आने वाले जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट था उसमें भी ट्राइबल्स का क्या इम्पैक्ट होगा उस चीज को सिंबलाइज करता है। दोस्तों हम लोग वी नारायण सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। वी नारायण सिंह जी हमारे छत्तीसगढ़ के पहले शहीद थे जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के समय पे शहीद हुए थे ब्रिटिशर के खिलाफ। ये उस टाइम पे बहुत बड़ा अचीवमेंट था, इवन आज भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इनके इस शहीदी के कारण छत्तीसगढ़ के जो युवा थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। जो हमारे वी नारायण सिंह जी हैं उनका जन्म सोनाखन विलेज जो कि रायपुर के पास ही मौजूद है वहां पे हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हमारे वीर नारायण सिंह जी जो थे वो खुद भी एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करते थे। जी हाँ दोस्तों, वो कोई बहुत गरीब घर के बच्चे नहीं थे, वो बहुत बड़े घर के थे और एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करते थे, और उस समय पे जमींदारी का अपना एक महत्व हुआ करता था। अब वो क्यों ब्रिटिशर से खिलाफ हुए उसके पीछे कारण बताए जाते हैं कि 1856 1856 के अंदर जो हमारा रायपुर है ओवरऑल उसमें फेमाइन आ गया था। तो जब फेमाइन आया तो वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की जो उस समय पे पॉलिसीज थी हमारे ओवरऑल इंडिया और ओवरऑल रायपुर के प्रति फूड सप्लाई को लेके, उससे बहुत वो गुस्सा हो गए थे। और इसका विरोध करने के लिए वो क्या किए, जो बड़े बड़े और जमींदार थे और जो बड़े बड़े जो उस समय दुकानदार थे, ट्रेडर लोग थे, उनके पास जो फूड ग्रेन्स जो जमा रहता था उसको वो जाते थे और उसको वो ला के सीधा गरीब लोग को बांट देते थे। अब इसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको कहीं ना कहीं विद्रोह करने वाला समझती थी और उनको उस समय अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर 1857 आया। 56 में वो ये सब किए, 1857 में ये आया। तो 1857 में पूरे देश भर में जो है विद्रोह की आग फैलना शुरू हुई, और उससे हमारे वीर नारायण सिंह जी जो है खुद भी इंस्पायर हुए, और उन्होंने फिर लोकल लोगों को यूनाइट करना शुरू किया। और फिर फाइनली उन्होंने ब्रिटिशर के खिलाफ विद्रोह कर दिया 1857 के अंदर। लेकिन ये विद्रोह बहुत दिन चला नहीं दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं। देश भर में भी इसको ब्रिटिशर ने सप्रेस किया तो वो सेम हाल रायपुर में भी हुआ। उनको अरेस्ट कर लिया गया और फाइनली 10 दिसंबर 1857 को बहुत दुखद तरीके से उनको जो है रायपुर के जयस्तंभ चौक में जो आज भी मौजूद है वहां पे फांसी दे दी गई। लेकिन उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उनको ब्रेवरी का और सेक्रीफाइस का बहुत बड़ा सिंबल मानते हैं आज के समय में छत्तीसगढ़ में। तो विद दिस आपका टॉपिक भी खत्म होता है। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय।